हर एक मंत्र में मात्राएं होती हैं, अक्षर होते हैं। जैसे आपने सुना होगा पंचाक्षरी मंत्र होता है, षोडशाक्षरी मंत्र होता है, नवाक्षरी मंत्र होता है। इन अक्षरों के काउंट हैं। अक्षर में छोटी से छोटी मात्राओं को यहाँ से वहाँ बदल दीजिए, पूरी एनर्जी बदल जाएगी, देवता बदल जाएंगे, स्थान, अस्त्र, शस्त्र सब बदल जाएंगे। एक शब्द का उच्चारण आपने किया और आपने अपनी सृष्टि बना दी। उच्चारण ठीक, सृष्टि ठीक, उच्चारण गड़बड़, सृष्टि गड़बड़, शब्द गड़बड़, अर्थ गड़बड़। हम कभी मातृकाओं के प्रति कृतज्ञता नहीं व्यक्त करते कि मातृकाएं ही हैं जो इस मंत्र को बना रही हैं। भाषा अपनी जगह, उसका सम्मान है, पर ये बताया जा रहा है कि जो विज्ञान है उससे आप दूर हो रहे हैं। तो वैज्ञानिक बनने के लिए राम राम, नमस्ते। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। बहुत बार लोगों ने मुझसे मातृकाओं के बारे में पूछा है और कुछ बातें मैं आज आपको बताने जाऊंगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं मातृकाओं पे एक स्पेशल सीरीज़, एक स्पेशल मेंबरशिप चालू करूंगा, पर उसके पहले ये आपको जानना अत्यंत आवश्यक है कि ये जो मातृकाएं हैं ये किस तरीके से आपके जीवन को लाभ देती हैं, या किस तरीके से आपके जीवन को चलाती हैं, या किस तरीके से आपका निर्माण करती हैं। मातृकाएं इस सृष्टि में हर एक चीज़ को जन्म देती है। मैंने कई बार कई सारे वीडियोज़ में बताया है। शब्द ब्रह्म को अर्थ ब्रह्म में प्रकट करती हैं, ये मातृकाएं ही हैं। इसीलिए मैं हर बार कहता आया हूँ कि सनातन धर्म की बातों को समझने के लिए आप अंग्रेज़ी में इसे कभी नहीं समझ सकते, और ना ही अंग्रेज़ी में बोलकर या पढ़ के आपको कभी लाभ मिलेगा। अभी बात आपको कड़वी लगे, अच्छी न लगे, तो भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सत्य है। आप ये कह लीजिए कि सत्य कड़वा होता है, ठीक है भाई, पर ये सत्य है। आप संस्कृत निष्ठ होकर ही जिस लिपि में उसे लिखा गया है, जिस लिपि में उसे वर्णित किया गया है, उसी लिपि में आपको उसका लाभ मिलेगा। उसके अलावा आपको कभी भी सनातन धर्म में कोई भी बात, बहुत सारे लोग अंग्रेज़ी में बात करते हैं, अंग्रेज़ी में चीज़ें पढ़ते हैं, अंग्रेज़ी में मंत्र लिख देते हैं। आप मात्राएं कैसे डिफ़ाइन करेंगे अंग्रेज़ी में भाई? अशोक का शोका कर देते, मात्रा बढ़ा दी, दीर्घ मात्रा कर दी, आकार का आकार कर दिया। भाई विभक्तियाँ आपको पता है, अकारांत अगर आप देखें और आकारांत अगर आप देखें तो दोनों में अंतर है भाई, दोनों की विभक्तियों में अंतर है। ईकारांत अलग है, इकारांत अलग है, क्योंकि विभक्तियाँ अलग हैं बहुत। और एक बात और मैं आपको बता दूं, मंत्रों का उच्चारण अगर क्लिष्ट नहीं है, मंत्रों का उच्चारण अगर मूल रूप में नहीं है, तो न बोलें उसे, आपको नुकसान होगा। अगर वो मंत्र जागृत है तो, वरना आप बोलते रहिए। वैसे भी आधे से ज़्यादा समय तो मंत्र जागृत ही नहीं रहता, कीलित रहता है। बहुत कम ऐसा होता है कि मंत्र आपको जागृत करके मिल रहा है, किसी ने दिया है। सबसे पहले मातृकाओं को, जो मातृकाओं को समझना चाहता है, जिन लोगों को मातृकाओं में इंटरेस्ट है, जिन लोगों को सनातन धर्म में इंटरेस्ट है, जिन लोगों को शास्त्रों में इंटरेस्ट है, जिन लोगों को साधनाओं में इंटरेस्ट है, उन लोगों को कुछ भी हो जाए अंग्रेज़ी में आप कर ही नहीं सकते। ये बात बहुत ब्रूटल है, आपको सुनने में बहुत अप्रिय लग सकती है, पर ये सत्य है और इसको आपको मानना पड़ेगा। तभी एक्सेप्ट करेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। हर एक मंत्र में मात्राएं होती हैं, अक्षर होते हैं। जैसे आपने सुना होगा पंचाक्षरी मंत्र होता है, षोडशाक्षरी मंत्र होता है, नवाक्षरी मंत्र होता है। इन अक्षरों के काउंट हैं। अक्षर में छोटी से छोटी मात्राओं को यहाँ से वहाँ बदल दीजिए, पूरी एनर्जी बदल जाएगी, देवता बदल जाएंगे,
स्थान, अस्त्र शस्त्र सब बदल जाएंगे। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि आप वैसे ही उसे पढ़ें जैसे वो बनाया गया है। मातृकाओं की श्रृंखला से पहले बहुत आवश्यक है कि आप मातृकाओं का उचित उपयोग करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मंत्रों के रूप में करें, मैं कह रहा हूँ कि स्पष्ट उच्चारण के रूप में करें, क्योंकि उच्चार जो है उसका अर्थ होता है व्यापार। श्वास जो आपका है, ये जो सांस आप ले रहे हैं, इसका व्यापार ही उच्चार कहलाता है। और उसी उच्चार में जब आप णकार जोड़ते हैं, मतलब एक मकार ही है बेसिकली, तो उच्चारण बनता है। वही आकाश तत्व से फिर शरीर का धारण होता है और शरीर से चीज़ें बनती हैं, सृष्टि की उत्पत्ति होती है। आप कुछ भी करने जाते हैं तो आपके द्वारा ही वो कर्म होता है, आपके द्वारा ही वहाँ पहुँचता है। आप ही गड्ढा खोदेंगे तो पानी निकलेगा। तो ये जो कर्म है आपकी मातृकाओं के साथ भी जुड़ा हुआ है। जिस मातृका, जिस शब्दों का वो उच्चारण कर रहे हैं, वो आपके कर्म हैं। शब्द उचित तो कर्म ठीक, शब्द गड़बड़ा गए तो कर्म गड़बड़ा जाएंगे। बहुत सारे लोग गालियाँ बकते हैं, ऐसे ही बकते हैं। हॉस्टल में जब कभी हम रहा करते थे, हम लोग, हमें पता नहीं था, हम भी ऐसे हर शब्द के आगे पीछे कुछ चीज़ें जोड़ दिया करते थे। सभी करते हैं। वो एक एज होती है जिसमें आप हॉस्टल लाइफ में जी रहे होते हैं और आपको पता ही नहीं कि क्या चल रहा है दुनिया में। आप भी उसी फ्लो में बह रहे हैं जिसमें सब लोग बह रहे हैं। क्या क्रिएट कर रहे हैं आप? एक शब्द का उच्चारण आपने किया और आपने अपनी सृष्टि बना दी। उच्चारण ठीक, सृष्टि ठीक, उच्चारण गड़बड़, सृष्टि गड़बड़, शब्द गड़बड़, अर्थ गड़बड़। मातृकाएं अपनी जगह हैं। 2-3 चीज़ें ये बहुत आवश्यक है यूथ के लिए। सबसे पहले तो अपने संस्कृति की तरफ लौटिए, अपने मूल भाषा की तरफ लौटिए, संस्कृत को अपनाइए, संस्कृत निष्ठ भाषा अपनाइए। साधनाएं वाधनाएं सब हो जाएंगी। ये सब जो आप करना चाहते हैं सब हो जाएगा। बस अंग्रेज़ी से दूर रहिए और अंग्रेज़ी में ना समझिए, ना पढ़िए, ना लिखिए। हाँ, मैंने कहा ना कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जैसे आपका जॉब है या जहाँ आप काम करते वहाँ आवश्यक है तो करिए उपयोग। भाई क्या कर सकते हैं अभी। सनातन धर्म के लिए मत करिए, इनकी बातों को बताने के लिए मत करिए। अच्छा, दूसरा एक है कि आप अगर सच में साधना करना चाहते हैं और सच में आप आध्यात्म में आगे कुछ करना चाहते हैं तो अपने शरीर को ठीक करिए। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि नशे से दूर रहिए। अब आप बोलेंगे मैं प्रीच करने बैठ गया। भैया आपने ही तो कहा हमें साधना करनी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके पहले जब आप जाते हैं कहीं प्रिपरेशन में, आप कहीं ट्रैवल करने जाते हैं तो सामान पैक करते हैं, 4 कपड़े धोते हैं, प्रेस करते हैं ना प्रिपरेशन। तो ये समझ लीजिए साधना के लिए आपके शरीर को तो ठीक होना पड़ेगा ना। आप रात को दारू पी के सुबह हैंगओवर में कैसे करेंगे पूजा? आपको सुबह उठ के करनी है तो विषय को समझिए, आपके शरीर को ठीक रखना है। शरीर के साथ आप व्यायाम कर रहे हैं, उसको अच्छा खाना दे रहे हैं, वो बाद का विषय है। पहले तो जो खराब कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए ना। पर शरीर न्यूट्रल पे तो आए फिर तो पॉजिटिव होगा। अभी वो नेगेटिव हुआ पड़ा है तो उससे आप रहिए दूर। यूथ अब मानेगा नहीं, मुझे पता है। अगर मेरी बात सुन भी रहा है, पहली बात तो पता नहीं कितना सुन रहा है, और सुन रहा है तो मानेगा नहीं, क्योंकि उनको लगेगा कि प्रीच करने लग गया। ठीक है भाई, फिर आप साधना और ये सब अध्यात्म से ऐसे मस्ती में डिस्कशन करना है, 4 किताबें पढ़ के उसको अध्यात्म नहीं कहा जाता। ठीक है, ये आप लोग करिए। मातृकाओं को आप स्वतः समझेंगे जब आप ये चीज़ें करेंगे कि संस्कृत निष्ठ, शरीर का सम्मान करिए, सब नशे वशे से दूर रहिए। आप ऐसे शब्दों का उच्चारण न करिए जिससे आपका अर्थ बिगड़े। भाई किसी को गुस्से में बिना गाली दिए भी तो डांटा जा सकता है ना। मैं नहीं डांटता हूँ भाई, सबको डांटता हूँ, पर आप कभी मेरे मुँह से गाली नहीं सुनेंगे। मैं बहुत डांटता हूँ, सब डांट खाते हैं मुझसे, लेकिन गाली नहीं सुनेंगे। एक बात आप जान के रखिए
जिस भाषा में आप बात करते हैं, जिस भाषा में जिन उच्चारणों को आप श्वास के साथ जोड़ते हैं, वही आपके शरीर को ठीक भी करता है और ख़राब भी करता है। दोनों ही चीज़ें एक साथ है ना। अब मातृकाओं का आखिरी एक कड़ी है जो मैं बोल देता हूँ, फिर इस वीडियो को समाप्त करेंगे। मातृकाओं के साथ 3-4 बातें और हैं। सबसे पहली बात यह है कि मातृकाएं जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप जानेंगे नहीं। सिर्फ थ्योरी पढ़ के आप मातृकाएं नहीं जानेंगे, आपको उसका प्रयोग करना पड़ेगा। प्रयोग सिंपल, जैसे मैं बात कर रहा हूँ मातृकाओं का प्रयोग हो रहा है, पर आपको मातृकाओं का प्रयोग कॉन्शियसली करना पड़ेगा, जागृत अवस्था में करना पड़ेगा कि मैं ऐसा कर रहा हूँ और इस तरीके से ही हो रहा है। एक और बात जुड़ी हुई मातृकाओं से कि जब आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो हम बस कर देते हैं, हम कभी मातृकाओं के प्रति कृतज्ञता नहीं व्यक्त करते कि मातृकाएं ही हैं जो इस मंत्र को बना रही हैं। उनको हम कभी ग्रैटिट्यूड नहीं शो करते हैं। एक वो बहुत अहम विषय है, उस पर ध्यान दीजिए। एक और बात है, बहुत सिंपल बातें बता रहा हूँ मैं आपको, मैं कोई कठिन बात नहीं बता रहा हूँ आपको। एक और बात है, मातृकाओं का जब आप उपयोग करते हैं तो बहुत सारे उसमें ऐसे अक्षर हैं जो आम चाल चलन की भाषा में दूषित हो जाते हैं। फिर अगर आपको बताया जाए कि नहीं ये शब्द दूषित होगा तो फिर आप ईगो पे ले लेते हैं कि भैया ऐसा नहीं, यही हमारी परंपरा है, यही हमारे शब्द हैं, ऐसी हमारी भाषाएं हैं। भाषा का अपमान नहीं किया जा रहा है, आप समझिए। भाषा अपनी जगह उसका सम्मान है, पर ये बताया जा रहा है कि जो विज्ञान है उससे आप दूर हो रहे हैं। तो वैज्ञानिक बनने के लिए आपको विज्ञान के अनुसार जो रूल्स बनाए गए हैं, विज्ञान के अनुसार जो चीज़ें घटित हो रही हैं, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि किसी की बुराई की जा रही है, इसका मतलब ये है कि आपको ये बताया जा रहा है कि जहाँ पर आपका लाभ हो उन चीज़ों को आप कैसे समझें, और उसको, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो आप कर लेंगे तो कोई नुकसान हो जाएगा, आपका भला ही होने वाला है। और ऐसा भी नहीं कि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके भाषा का कोई बहुत बड़ा सम्मान हो जाएगा, नहीं। भाषा का सम्मान अपनी जगह है ना। और एक आखिरी सबसे अहम बात है मातृकाओं की कि पहली बात तो इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप अपने कंफर्ट जोन में जा चुके हैं कि हम अंग्रेज़ी में बात करते हैं या हमारी भाषा ऐसी है। मैं जब कई बार लोगों से बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि वो रिजिड हो चुके हैं कि ऐसा ही है। आध्यात्म का मतलब ही फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडिटी नहीं है। अगर आप रिजिड हैं तो फिर आध्यात्म कैसे होगा। हर एक पल, हर एक सेकंड चीज़ें बदलती हैं, सब कुछ। तो अगर आप रिजिड हो जाएंगे, अगर आप जड़ हो जाएंगे तो फिर तो कुछ नहीं बचेगा। मातृकाओं का उपयोग करिए, सुगठित रूप से करिए, है ना। सुगम रूप से आप कोई भी चीज़ों को बोलने का प्रयास करेंगे और आप उन्हें ठीक तरीके से उच्चारण करेंगे तो फिर आपको स्वयं उसका असर दिखेगा, प्रभाव उसका आपको दिखेगा ही दिखेगा। ये मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप 4 महीने 6 महीने करके देखिए, आपको खुद बदलाव समझ में आ जाएगा कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपके शरीर में क्या हो रहा है, आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। चलिए फिर आपसे आज्ञा लेते हैं आज, और इस विषय को विस्तार से आगे बताएंगे। बहुत जल्द मैं, जैसे मैंने श्री विद्या की सीरीज़ बनाई है, ठीक उसी प्रकार से मैं मातृकाओं की सीरीज़ बनाने का प्रयास करूँगा। एक और बात है कि आप अधिक से अधिक लोगों को उससे जोड़िए, क्योंकि अगर आप उनको जोड़ेंगे तो ऐसी बहुत सारी धारणाएं जो वो गलत तरीके से लेके चल रहे हैं, उससे उनको लाभ पहुंचेगा, वो ठीक तरीके से कर पाएंगे। मैंने आपको बहुत सारी साधनाएं सिंपल बताई हुई हैं, सिंपल तरीके बताए, सिंपल तरीक़ों से करिए, आपको बहुत लाभ होगा। ठीक है, फिर आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्ते, राम राम।